गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्टडी विद प्रेक्षा चैनल में आपका स्वागत है। आज हम 8वीं क्लास की एक्सरसाइज 5.4 करेंगे। देखिए, इसमें वर्गमूल निकालना है भाग विधि के द्वारा, जो आप लोगों को बहुत मुश्किल लगता है, लेकिन ये बहुत आसान है। देखिए, पहले आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए, उसके बाद आप अपने आप करने की कोशिश कीजिए। देखिए, सबसे पहले आपको ये सारणी बनानी है। ये क्वेश्चन करने के लिए सबसे पहले आपको ये सारणी बनानी है। 1 एकम 1, 2 दूनी 4, 3 तिया 9, 4 चौके 16, 5 पंजा 25, 6 कम 6, 7 सत्ती 49, 8 अठी 64, 9 81, 10 10 100। आपको ये पूरी सारणी बनानी है। सबसे पहले आपको ये पूरी सारणी बनानी है 1 से लेकर 10 तक के वर्ग की। फिर आप इस प्रश्नावली को आसानी से कर पाएंगे। देखिए, हम फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 2304, 4489। आप सभी क्वेश्चन लिख लीजिए पहले एक पेज के ऊपर। फिर आप दो दो अक्षरों के जोड़े बनाइए। ये इसका बेस है कि आपको दो दो अक्षरों के जोड़े बनाने हैं। 04 का एक जोड़ा बन गया, 23 का एक जोड़ा बन गया, और पीछे से बनाने हैं। 89 89 का एक जोड़ा बन गया, 44 का एक जोड़ा बन गया। इसी तरह 81 का एक जोड़ा बन गया, 34 का एक जोड़ा बन गया, 29 का एक जोड़ा बन गया, 5 अकेला रह गया। पीछे से बनाने हैं जोड़े। 49 का बन गया और 32 का बन गया। 69 69 का बन गया और 13 का बन गया। 76 76 का बन गया और 57 का बन गया। 21 का बन गया और 79 79 का बन गया। आप लोगों को आई थिंक जोड़े बनाने आ चुके हैं कि पीछे से हमें दो दो अक्षरों को के जोड़े बनाने हैं। ठीक है, उसके बाद अब हम सेकंड स्टेप की तरफ चलते हैं कि सेकंड स्टेप हमें क्या करना है। हम ये सारणी बना चुके हैं। इस सारणी में से हमें देखना है 23 के नीचे क्या आएगा। 23 से छोटा क्या है? 16 है। 4 चौके 16। ठीक है। 44 है। 44 के नीचे क्या आएगा? 6 कम 36। ठीक है। 34 के नीचे क्या आएगा? 5 पंजा 25। 5 के नीचे क्या आएगा? 2 दूनी 4। 32 के नीचे क्या आएगा? 5 पंजा 25। ठीक है। 13 के नीचे क्या आएगा? 3 तिया 9। 57 के नीचे क्या आएगा? 7 सत्ती 49। अब 8 अठी 64। 79 के नीचे 8 अठी 64, क्योंकि नाम में कैसे हो जाता है, वो बड़ा है। ठीक है। अब आप घटाएंगे। 23 में से 16 गए 7। ठीक है। आपने अब घटाना है। 44 में से 36 गए 8। 34 में से 25 गए 9। 5 में से 4 गया 1। 32 में से 25 गए 7। इस प्रकार आपको घटाना है। अब उससे अगला स्टेप क्या करना है? जो आपका ये 4 है, इसका आपको दुगना करके लिखना है। 4 दूनी 8, 6 का दुगना 12, 5 का दुगना 10, 2 का दुगना 4, 5 का दुगना 10। पता चल गया? उसका आपको डबल करके लिखना है। और अगला अक्षर उतारना है। 704 बन गया। 704, 89, ऐसे अगला अक्षर उतारना है। समझ आ गई? अब 8 आ गया आपके पास। अब 8 के पीछे आपको इसमें से अक्षर लगाना है। देखो, 4 किस किस के 2 के पीछे आएगा और 8 के पीछे। ये 4 आता है ना, 2 के पीछे और 8 के पीछे। तो हम या तो 8 के साथ 2 लगाएंगे या 8 लगाएंगे। 2 लगाएंगे तो 2 से गुना करेंगे, 8 लगाएंगे तो 8 से गुना करेंगे। अब 88 को जब हमने 8 से गुना किया तो 704 आया, इसलिए हमने 8 लगाया। ठीक है। यहाँ 12 था, 889 था। अब 3 में 9 आता है, 3 में 9 आता है या 7 में 9 आता है? 3 लगाएंगे या 7 लगाएंगे? 3 से गुना करेंगे अगर 3 लगाएंगे, 7 से गुना करेंगे अगर 7 लगाएंगे। तो 7 से गुना किया, 889 आ गया। तो आंसर कितना आ गया? 67। 67 को 67 से गुना करने पर 4489 आता है। इसी तरह 48 को 48 से गुना करने पर 2304 आता है। आप लोग समझ, आपको कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा। फिर भी मैं एक बार दोबारा से बता देती हूँ। देखिए, दो दो अक्षरों के जोड़े बनाइए। कोई भी क्वेश्चन करने के लिए पहले दो दो अक्षरों के जोड़े बनाइए। फिर इस सारणी में से देखिए कि उसके नीचे छोटा अक्षर कौन सा है। 4 चौके 16 है, 4 चौके 16 लगाया, 7 बच गए। ऊपर से 0 4 उतार लिया। इसका दुगना 4 दूनी 8। इसके पीछे का अक्षर 2 क्यों लगाया या 8 क्यों लगाया, इस सारणी में से देखा। ठीक है। 2 लगाने से छोटा आया, 704 में आया तो 8 लगाया, 704 आ गया। ठीक है। फिर दोबारा से अगले क्वेश्चन के लिए जोड़े बनाए। 6 कम 36, घटाया 8 आ गया। 89 ऊपर से उतारा। इसका दुगना 6 दूनी 12। अब इसके पीछे 3 आ सकता है या 7 आ सकता है। 7 लगाने पर 889 आ गया, इसलिए 7 लगा दिया। नेक्स्ट स्टेप
क्वेश्चन, पंजू पंजा 25, ठीक है, 9 बचा, 81 उतारा ऊपर से, 5 का दुगना 10 और इसके पीछे हमने 9 लगाया, 981 आ गया, ठीक है। 2 दूनी 4, 129 बचा, इसका दुगना 2 का दुगना 4, इसके पीछे 3 लगाया, 3 से गुना किया, 43 को 3 से गुना किया, 129 आ गया। पंजू पंजा 25, 25 का दुगना 5 का दुगना 10, ठीक है, ये घटाया 749 ऊपर से उतार लिया, 749 आ गया, 7 लगाया इसके पीछे, 749 आ गया। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। 1369 पहले जोड़े बनाए, ठीक है, तो 3 तिया 9 आया, उसके नीचे 469 बचा, 3 का दुगना 6, 6 और 7, उसके पीछे 7 लगा दिया, 469 आ गया, ठीक है। 67 को 7 से गुना करके देखा हमने, 469 आ गया। 7 सती 49, 8 बचे, 876, 7 का दुगना 14, उसके पीछे 6 लगा दिया, 876 आ गया, ठीक है। 79 21, ठीक है, 8 8 64 आया, 15 बचा, ऊपर से उतारा 21, 8 का दुगना 16, उसके पीछे 9 को 169 को 9 से गुना किया तो 1521 आ गया। ये 7921 जो है वो 89 को 89 से गुना करने पर आता है। आगे के क्वेश्चन देखेंगे। 576 जोड़े बनाए, 76 का 1 बना, 5 बचा, 2 दूनी 4, 176, 2 का दुगना 4, 4 इसके पीछे लगाया, 4 चौके 16, 176 आ गया, ठीक है। 1024, 24 का जोड़ा बना, 10 का, 3 तिया 9, 124, 3 का दुगना 6, 2 लगाया इसके पीछे, 62 को 2 से गुना करके देखा, 124 आया तो 32 आ गया आंसर, ठीक है। 3136, पंजू पंजा 25, 6 ऊपर से उतारा 36, 5 का दुगना 10, 6 लगाया, 6 कम से कम 36, 636 आ गया। 900 जोड़े बनाए, 3 तिया 9 और 0 बची, 0 की एक 0 लगा दी, ठीक है। आई थिंक आप लोगों को निकालना आ गया होगा, फिर भी अगर आपको नहीं आया तो आप इस वीडियो को एक बार दोबारा से देखिए, आपको समझ आ जाएगा। अब हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरे आपने बिना निकाले बताना है कि अंकों की संख्या कितनी होगी वर्गमूल में। 64 में 1 जोड़ा बनेगा, 1 होगी, इसमें 44 और 1 बच जाएगा, 2 जोड़े बनेंगे, 2 होगी, इसमें भी 2 जोड़े बनेंगे, 2 अक्षरों में आंसर आएगा, इसमें 2 अक्षर 1 अक्षर, 3 अक्षरों में बनेंगे तो 3 आंसर आएगा, 3 अक्षरों में आंसर आएगा, इसमें 3 जोड़े बनेंगे तो 3 अक्षरों में आंसर आएगा। देखिए 64 1 जोड़ा बना, 1 में 27, 225 में 25 का बन गया, 72 का बन गया और 2 बच गया, 3 अक्षरों में आंसर आएगा। 144 में 2 अक्षरों में आंसर आएगा, इसमें 3 जोड़े बने, 3 अक्षरों में आएगा, इसमें 2 अक्षरों में 2 जोड़े बने तो 2 अक्षरों में आंसर आएगा। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इनका वर्गमूल ज्ञात कीजिए, पॉइंट वाले हैं, जैसे आपने पहले किया है वैसे ही आपको वर्गमूल ज्ञात करना है, सिर्फ पॉइंट लगाना आप लोगों को सीखना है। देखिए पहले आप बिना पॉइंट के वर्गमूल ज्ञात कीजिए। 256 है, 56 और 2, ठीक है, जोड़े बनाइए। 56 का बना, 2 1 एकम 1 आया, इसके नीचे 156 बचा, 1 का दुगना 2, उसके पीछे हमने 6 लगाया, 6 कम से कम 136 आ गया, 156 आ गया, 26 को 6 से गुना करने पर तो 16 आ गया इसका आंसर। इसी तरह 729 का 2 दूनी 4, 329 आ गया, 2 का दुगना 4, 7 सती 329 आ गया, ठीक है। 47 को 7 से गुना किया तो 329 आ गया। 5184, 7 सती 49, सबसे पहले जोड़े बनाइए, 7 सती 49, 284 बचा, 7 का दुगना 14, 284 आ गया। इसी तरह 4225, 6 36, सबसे पहले जोड़े बनाइए, 6 36, उसके बाद 625, 6 का दुगना 12, 5 से गुना किया 625 आ गया। 3136 जोड़े बनाइए, 36 और 31 का, 5 पंजा 25, ठीक है, 5 का दुगना 10 और पीछे 6 लगाया, 636 आ गया। पॉइंट लगाना सीखिए। यहाँ पे देखिए जहाँ तक आपके क्वेश्चन में पॉइंट आ गया वहाँ आपको पॉइंट लगाना है। एक अक्षर के बाद आप सभी क्वेश्चनों में एक अक्षर के बाद जो है पॉइंट लग जाएगा, क्योंकि 749 पॉइंट आ गया फिर पॉइंट लगा दिया। 31 में 5 पंजा 25, यहाँ पे पॉइंट आ गया तो यहाँ पे पॉइंट आ गया। इसी तरह 42.45 में 6 36, यहाँ पे पॉइंट आ गया तो पॉइंट लगा दिया। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आ सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।